राधा कृष्ण। अक्सर बच्चे और कुछ बड़े लोग भी पूछ बैठते हैं, सत्संग करने से क्या होता है? सत्संग करने से फल क्या मिलता है? तो आइए आज इस कथा में सत्संग की महिमा ही सुनते हैं। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करके बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद यहाँ से आगे जाओ, वहां इमली का एक पेड़ मिलेगा जिस पर एक रंगीन प्राणी बैठा तुम्हें दिखेगा। बस तुम उससे सत्संग की महिमा जानना, वह तुम्हें समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और वहां एक गिरगिट बैठा दिखा। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा पूछी। सवाल पूछते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर प्रभु के पास लौट आए और सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद अब तुम उस सेठ के घर जाओ, वहां पिंजरे में एक तोता बैठा है, वह तुम्हें सत्संग की महिमा अवश्य सुनाएगा। नारद जी तो क्षण भर में वहां पहुंच गए और उन्होंने जाकर पिंजरे में तोते से पूछा, क्या तुम्हें सत्संग की महिमा पता है? थोड़ी देर बाद वह क्या देखते हैं, तोते के भी प्राण पखेरु उड़ गए हैं। इस बार नारद जी बहुत घबरा गए, दौड़े दौड़े भगवान के पास आए। नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनना मरना है? यही है सत्संग की महिमा। भगवान ने हंसते हुए कहा, यह बात तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी। इस बार तुम नगर की राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से यह प्रश्न पूछना। नारद जी थर थर कांपने लगे और बोले, 2 बार पूछ चुका हूँ, दोनों ने अपने प्राण खो दिए हैं। अगर राजपुत्र मर गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में पहुंचे। वहां उनका बहुत सत्कार हुआ। राजा की कोई संतान नहीं थी। बहुत वर्षों बाद प्रभु की कृपा से उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया था। अतः पुत्र के जन्म पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी को देखकर राजा बहुत प्रसन्न था। कहा, आप आई हैं, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। और नारद जी को राजपुत्र के पास ले गया। पसीने से तर होते होते मन में श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा का प्रश्न किया। नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य के बारे में पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते हैं, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आपके दर्शन मात्र से तोते की शूद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका हूँ। और मैं सीधा मानव तन में ही नहीं अपितु राजपुत्र भी बना हूँ। यह सत्संग का ही तो अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मनुष्य जन्म में प्रभु की प्राप्ति कर सकूं, हर समय सत्संग कर सकूं। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।